हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह एक बार फिर आप सभी लोगों का अन अकेडमी टीचिंग ज्ञान प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। लेट्स क्रैक टीचिंग एग्जाम्स, ये स्लोगन है। चलो हम टीचिंग एग्जाम्स को क्रैक करते हैं, किसी भी एग्जाम को क्रैक करते हैं। किसके साथ? एन अकेडमी। एन अकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आज इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। अगर मैं कहूं, मैं डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह 20 ईयर से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं डिफरेंट कोर्सेज के लिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी हूं और आई हैव डन बीएड भी कर रखा हूं। और टीजीटी, पीजीटी, टेट जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, इनको पढ़ाने का अनुभव भी काफ़ी ज़्यादा है और पढ़ा भी रहा हूँ और डिफरेंट कोर्सेज के लिए भी पढ़ाया हूँ। और टॉप फैकल्टी जो इंडिया की थी, लाइक मुखर्जी नगर में आप जानते रहे होंगे, पैरामाउंट हो या कह सकते हैं कैरियर पावर, बैंकिंग सर्विसेज, क्रॉनिकल, चाणक्य कोचिंग, जितने भी अच्छी कोचिंगें हैं उन सभी में पढ़ाने का अनुभव है। इफ टॉकिंग अबाउट द कि मैं अगर कहूं कि क्या एडवांटेज, अगर ये कह सकते हैं कि हमें एन अकेडमी से क्या एडवांटेज मिलता है। एन अकेडमी से आपको लाइव क्लासेज मिलती और एजुकेटर्स, वो एजुकेटर्स जिनका ड्रीम होता था बच्चों के पढ़ने के लिए, सारे एजुकेटर्स जो अच्छे एजुकेटर्स हैं, टॉप एजुकेटर्स, सब एन अकेडमी पे हैं। उनकी लाइव क्लासेज होती है और उन चैट कर सकते हो आप इन एजुकेटर के साथ, इंगेज इन डिस्कशन, उनसे डिस्कशन में इंगेज हो सकते हो, अपने डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हो, आंसर पोल भी कर सकते हो। और यहाँ जब क्लास चल रही होती है, क्लास के दौरान ही आप चैटिंग भी कर सकते हैं उनसे, उनसे डाउट आस्क कर सकते हैं जो भी है। और उन एजुकेटर से आप पढ़िए जिनसे आपके पढ़ने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते थे, आपको बड़े शहरों में जाने पड़ते थे, वहाँ का रूम, खाने पीने का सब मिला के 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च होता था। तो वो एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, कोरोना पीरियड में आप सेफ होके घर से क्लास लीजिए। लाइव टेस्ट होते हैं, क्विजेज होते हैं, इवेल्युएट योर प्रिपरेशन विद योर रेगुलर मॉक टेस्ट। आपको रेगुलर मॉक टेस्ट मिलते हैं, क्विजेज मिलते हैं और उनका डिटेल एनालिसिस भी मिलता है कि इसका ये आंसर क्यों हुआ, और जिससे आप टाइम टू टाइम अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर लें। परफॉर्मेंस आपका इम्प्रूव हो जाएगा, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीज़ें हो सकती हैं, बिल्कुल आसानी से हो सकती हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ कि इसमें स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स का मतलब ऑल आवर कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड इन विद एग्जाम सिलेबस। सिलेबस के अकॉर्डिंग टू डिजाइंड होते हैं, वेल डिजाइन प्रिपेयर किए जाते हैं कि इस एग्जाम से रिलेटेड ये क्वेश्चन, ये सिलेबस होता है। और जो लर्नर्स को हेल्प करता है उनका बेस्ट देने में, प्रिपेयर करने में, ठीक है। अनलिमिटेड एक्सेस है। अनलिमिटेड एक्सेस मीन्स कि आपको बराबर मिलता रहेगा कि अनलिमिटेड एक्सेस जब भी चाहे आप 24 आवर्स अपने सिस्टम को लेके बैठिए, आप उनको क्लियर कर सकते हैं, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीज़ें, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप पढ़िए और ध्यान दीजिएगा। आप बहुत कम, अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है। 12 मंथ का 6,000 रुपीज है फीस स्ट्रक्चर, जितने में आप समझ लीजिए कि एक महीने का आपका खर्चा भी 10-12 हज़ार रुपये होता था। पूरे कोर्स करने में आप लाख 1.5 लाख रुपए लग जाते थे। और अब कोरोना का समय है, बहुत ज़्यादा है, केसेज बढ़ते जा रहे हैं, घटते भी रहते हैं। बट ये है कि हम बड़े शहरों में जाके सेफ ना हो, घर वाले परेशान हो, इसलिए आप अपने घर पे बैठ के क्लास लें। 12 मंथ का 6,000 रुपीज है पूरे कोर्स का, वो भी आप साल भर का, उसमें मॉक टेस्ट इंक्लूडेड सारी चीज़ें हैं। 24 मंथ्स का ये 7,200 रुपीज है। और अगर आप और भी इसको रिड्यूस हो जाती, फीस कम कर दी जाती है 10% का लेके, सब्सक्रिप्शन किसी भी एजुकेटर, लाइक जैसे मेरा एजू है, इसको लेके आप इसमें करते हो, ध्यान दीजिएगा।
तो ये अगर लेके करते हैं तो ये हमें फैसिलिटीज मिल जाती है, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा 10% का जो कोर्स आपका 7200 में था 24 मंथ्स का, वो आपको मिल जा रहा है 6480 रुपीज, 270 रुपीज पर मंथ। अनलिमिटेड पढ़िए जितनी आपकी कैपेसिटी हो, जिन टीचर से पूरी टॉप एजुकेटर्स की टीम है उनके साथ आप पढ़ के अपने एग्जाम को क्रैक करें। ठीक है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा 24 मंथ के लीजिए, ताकि आप रेगुलर मार्क टेस्ट लीजिए और मार्क टेस्ट में उस डिटेल से एनालिसिस दिए होते हैं कि आपका आंसर ये क्यों होगा, वो क्यों नहीं, सारी चीज़ें आप देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आज मैं प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आए हुए हैं, बेस्ड हैं वो वर्ब पे, उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप रेडी हो जाइए क्लास लेने के लिए और सभी लोग जुड़ जाइए। जो भी डाउट्स हो, जहां भी हो, आप लिख लीजिए क्वेश्चंस को, उसको डाउट को लिखिए, उसको हम जरूर सॉल्व करेंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उसको देखिए, ध्यान दीजिएगा। If talking about the first question I am going to put, ठीक है, I would him if he had apologized। तो ध्यान दीजिएगा, यहां क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको वर्ब का ये जो यहां फॉर्म है ये है, सुनिए ध्यान दीजिएगा, एक मिनट इसको देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये है और पहला क्वेश्चन मैं अभी पुट करने जा रहा हूं आपके सामने। तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, देखिए, तो पहला जो क्वेश्चन है वो मैं यही कहा, आई वुड हिम, ये 4 है। यहां सपोज दैट यहां वर्ब क्या दिया है, फॉरगिव दिया है। क्या दिया है, फॉरगिव। इसका एप्रोप्रिएट फॉर्म आपको भरना है, फॉरगिव, हैव फॉरगिवन, ठीक है, हैव फॉरगिव एंड हैव फॉरगिवन। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने आपसे कहा, ठीक है, ये क्वेश्चन दिए गए हैं, अब इसमें से चारों में से एक सही आंसर होगा, ये फॉरगिव होगा, हैव फॉरगिव होगा, हैव फॉरगिव होगा एंड हैव फॉरगिवन होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां देखिए, ये क्या होगा, इफ ही हैड अपोलोजाइज, अगर उसने क्षमा मांग लिया होता तो मैं उसे फॉरगिव कर देता। तो एक चीज देखिएगा, यहां बेटा इफ जो वर्ड है ये कंडीशनल है। क्या है, ये कंडीशनल है, ये कंडीशनल वर्ड है। क्या है ये, दिस इज द कंडीशनल वर्ड है। बहुत प्यारा सा ये कंडीशनल वर्ड है, बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर ये कंडीशनल वर्ड है ध्यान दीजिएगा, अगर ये कंडीशनल वर्ड है, बहुत प्यारा सा, इफ टॉकिंग अबाउट कंडीशनल वर्ड, यहां इफ है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने ये कहा इफ है, तो इसमें एक चीज हम बहुत क्लियर कर सकते हैं, इन कंडीशनल वर्ड है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेंटेंस में अगर कंडीशनल वर्ड आते हैं तो 2 सेंटेंस होते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें एक चीज मैंने आपसे बता दें कि ये हमने कंडीशनल वर्ड का ये टाइप 1 मैंने बना देता हूं, यहां टाइप 1 है, टाइप 2 आप देख लीजिए। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं, सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 में डाल लीजिएगा, अगर यहां इफ दिया हो, इफ रिप्रेजेंटेटिव है, इफ रिप्रेजेंट करता है कंडीशनल वर्ड को, यहां सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद यहां सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या आएगा, यहां सिंपल प्रेजेंट टेंस। और अगर मैंने कहा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस आए, यहां ईटीसी आए, तो दूसरा पार्ट ऑफ सेंटेंस, 2 पार्ट जरूर होंगे। यहां होगा, आप ये जान लीजिए, ये शैल आएगा या विल आएगा
यहां डाल लीजिएगा, या कैन आएगा या मे आएगा, कुछ भी आएंगे, इनके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म? मैंने पढ़ाया था, ठीक है, हमने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाए थे, आप ज्यादा करके चले जाएंगे, खोज लेंगे, उसमें अनअकैडमी महेंद्र प्रताप सिंह कंडीशनल सेंटेंस, तो इस पे जाके आप खोजेंगे तो पूरा डिटेल्स हमने इसमें पढ़ाया है। अनअकैडमी, यहां देखिए महेंद्र प्रताप सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, इस पे इंग्लिश आप डाल लेंगे और यहां चैप्टर का नाम डालेंगे कंडीशनल सेंटेंस। क्या? कंडीशनल सेंटेंस। तो ये आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा इस पीडी से। तो मैंने बताया इफ प्लस सब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, और यहां सब्जेक्ट, यहां सैल विल कैन में रहेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहां सिंपल प्रेजेंट रहेगा। अगर ये सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो यहां ये रहेंगे, ये दूसरे एक दूसरे के हों। टाइप 2 में देखिए मैंने बताया था इफ हो, सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद हेड आए, या वर्ब का सेकेंड फॉर्म आए, या वर आता है, या अगर यहां हम ये कह सकते हैं ईटीसी आ जाए, आगे ईटीसी समथिंग कुछ आए, तो यहां सब्जेक्ट के बाद शुड क्या आएगा? शुड, वुड, कुड, माइट के साथ हैव देन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। माइट के साथ हैव देन वर्ब का, सॉरी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहां क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बड़ा प्यारा समझिए, अगर शुड, वुड, कुड, माइट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है तो इधर क्या होगा? हेड ये होंगे, अगर इधर ये होगा तो इधर ये होंगे। टाइप 3 में देखिए, अगर हमने कहा इफ हो, सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के साथ यहां हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी दिया हो, दूसरे पार्ट में यहां सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ शुड, यहां क्या आएगा? कुड, माइट, और यहां देखिए ये गुड है, यहां कुड, यहां हैव, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटीसी। ये देखिए, अगर यहां इस पार्ट ऑफ सेंटेंस में मेन पार्ट, अब दो पार्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने कहा कोई भी होगा, दो पार्ट होगा कंडीशनल सेंटेंस में, एक होगा सीपीएस, सीपीएस मतलब जिसमें इफ लगा हो, कंडीशनल वर्ड लगा हो, सीपीएस होता है। दूसरा पार्ट होता है एमपीएस। तो मैंने कहा अगर सीपीएस में सिंपल प्रेजेंट आएगा तो इधर शैल, विल, कैन, मे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर सीपीएस में हेड या वर्ब का सेकंड फॉर्म वर आ गया तो यहां सब्जेक्ट शुड, वुड, कुड, माइट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर यहां हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया है सीपीएस में, तो यहां शुड, वुड, कुड, माइट के साथ वर्ब का थर्ड, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो यहां देखिए ऑलरेडी ये इफ वाला दिया है, कभी ये पहले आ जाता है। यहां क्या दिया है? हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या आया है? हेड के बाद यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां इस वाले पार्ट ऑफ सेंटेंस में शुड, वुड, अगर हम कहते हैं कुड, माइट, इनके साथ हैव देन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। यहां ये होगा नहीं, हैव फॉर गिव नहीं होगा, हैव फॉर गिव नहीं होगा, हैव फॉर गिवन होगा। क्या होगा आंसर? यहां देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली हैव फॉर गिवन होगा। इस चीज को आप स्क्रीन पे ले लीजिए, मैं बार बार इसको समझाऊंगा और इस पे क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आई डोंट नो हाउ द मनी आई kept in my wallet got, ठीक है, स्टोलन, स्टील, स्टोल और स्टील्ड। बिल्कुल देखिएगा, ये क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए।
और कहीं से भी कोई 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 कंफ्यूजन नहीं है बेटा, ध्यान दीजिएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, स्टोलन, स्टील, स्टोल और स्टील्ड। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दें। आई डोंट नो हाउ द मनी आई केप्ट इन माई वॉलेट, बट स्टोलन, स्टील, स्टोल और स्टील्ड। जल्दी से जल्दी आप आंसर बताएंगे तो बहुत प्यारा सा है। तो क्या होगा बेटा, ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां स्टोलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टोलन। अब गॉट है, गॉट के बाद जनरली गेट के बाद जो वर्ब आते हैं, ठीक है, वो वर्ब के थर्ड फॉर्म होते हैं, लेकिन कुछ केसेज में तो यहां क्या हो जाएगा, स्टोलन होगा। क्या होगा, स्टोलन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सी मेड हर हस्बैंड द किचन। क्या देखा, सी मेड हर हस्बैंड द किचन। मेक, टू बी मेड, मेकिंग और टू मेक। जल्दी से आप लोग आंसर के तरफ चलें, आंसर बताएं। शी मेड हर हस्बैंड द किचन। जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर बताएं। अब यहां मेक होगा, टू मेक होगा, मेकिंग होगा या टू बी मेड होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप समझिए और कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। आई थिंक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आप आंसर दीजिए इसका। देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। इसका कंसेप्ट यहां आंसर क्या होगा, मेक होगा। थोड़ा सा समझिए, यहां मेड है तो ऐसा क्यों। देखिए ये कंसेप्ट होता, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट समझ लीजिएगा। अगर मैंने कहा मेक हो, मेड हो, मेक हो, मेड हो, मेकिंग हो, इसके बाद यहां समबडी आ जाए। ये जो वर्ब है ना मेड, यहां ये पॉजिटिव वर्ड। यहां समबडी, समबडी मतलब यहां पर्सन से रिलेटेड है। किससे है, पर्सन से। अगर यहां आता है तो यहां हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं बेस फॉर्म। क्या बेटा, बेस फॉर्म। इसमें यह यस नहीं, केवल केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहां जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे इधर कुछ भी दिया गया हो, हमेशा यहां क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जब ये पर्सन होगा। तो ये जो वर्ब होंगे ना, ये एक्चुअली वर्ब का नाम होता है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब वे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट स्वयं काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाता है। तो ये खुद जो है किचन का, किचन को, अच्छा यहां देख, सॉरी एक मिनट, एक मिनट में अगर थोड़ा सा ये चीजें अगर हम चेंज कर लें, मेक टू क्लीन होना चाहिए था, यहां टू क्लीन। अगर हम कहते हैं मेक टू क्लीन, यहां थोड़ा सा ऐसे जो है मेक टू क्लीन। अच्छा ये चीजें ध्यान देगा, ये थोड़ा सा इसको आप यहां यहां क्लीन लिख दीजिए, ज्यादा बेटर होगा। एक्चुअली ये गलती से थोड़ा सा मेक टू क्लीन होना चाहिए था, नहीं हुआ क्लीन। टू बी क्लीन्ड, ये आप धर लो, ज्यादा बेटर होगा, टू बी क्लीन्ड। मेकिंग अगर हम कहते हैं क्लीनिंग, क्या बेटा, क्लीनिंग। और टू मेक, यहां टू क्लीन, ये आप समझिए यहां क्लीन। यहां सब क्लीन का ही करिए, तो इसका मतलब साफ करवाया किचन, खुद साफ नहीं की। वो किससे साफ करवाई, अपने हस्बैंड से। तो ये इसने काम करवाया, खुद नहीं की, हस्बैंड से क्लीन करवाई किचन। तो ये क्या हुआ, ये कहने का मतलब है ये पॉजिटिव वर्ब हुआ। तो मैंने कहा यहां कुछ भी आए, लेकिन दूसरा अगर समझिए, अगर हम वाज, बर, ठीक है, एम, इज, आर के साथ मेड लिखते हैं, मेड का मतलब यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म, तब यहां क्या आएगा, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां अगर मेक, मेड, मेकिंग,
के बाद सब्जेक्ट आए तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखिए, सी मेड हर हस्बैंड क्लीन द किचन। ये एक्चुअली मेक नहीं क्लीन का था, वो टू मेक समथिंग था। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्लियर है कि यहां क्लीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, देखिए द विंड, विंड मतलब हवा होता है। अब इसमें आपको बताना है वर्ब का, ब्लो होगा, हैड ब्लो होगा, ब्लोन होगा या वाज ब्लोइंग, जल्दी से बताएं। अब चूंकि जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन पे आप सीख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए कि व्हाट शुड द आंसर, आंसर क्या होना चाहिए, एकदम बिल्कुल क्लियरली देखिए आंसर क्या होना चाहिए, आप बिल्कुल देख लीजिए और कहीं से भी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। द विंड हैवली यस्टरडे, ब्लो, हैड ब्लो, ब्लोन और वाज ब्लोइंग। तो देखिए ध्यान, यस्टरडे दिया है तो इसका मतलब यहां देखिए, ये यस्टरडे है तो ये पास्ट टाइम को कर रहा है, पास्ट टाइम को कर रहा है। तो इसका मतलब या तो ये पास्ट टाइम को कर रहा है, ये सिंपल पास्ट होगा, सिंपल पास्ट होगा, सिंपल पास्ट होगा या पास्ट कंटिन्यूअस। तो ध्यान दीजिएगा, और यहां ऐसा नहीं है कि 2 मिनट के लिए यह हवा बहती है, जब बहती है पूरे, तो यहां पास्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब यहां तो अगर ब्लो ब्लू ब्लोन होता है, ब्लो ब्लू ब्लोन होता है, ये फर्स्ट फॉर्म है, या तो सेकंड फॉर्म दिया हो, सेकंड फॉर्म ब्लू तो दिया ही नहीं है, तो ये नहीं दिया, इसका मतलब यहां क्या होगा, वाज ब्लोइंग। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आप लोग देख लिए, वाज ब्लोइंग हो जाएगा, वाज ब्लोइंग। तो आंसर डी होगा आपका, क्या होगा, आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए द रॉबर वाज ऑफ रॉबिंग द बैंक एंड किलिंग 2 men। ठीक है, असेम्ड मतलब होता है उसे शर्म लगना, शर्म लगी होती तो वो 2 आदमियों को मारता, बैंक लूट लेता। एडमायर्ड प्रशंसा किया, रॉबिंग द बैंक एंड किलिंग 2 men। और सेंटेंस मतलब होता है कि जैसे ही वॉज सेंटेंस टू डेथ, उसे फांसी की सजा दी गई, तो अभी वो कुछ नहीं है। एक्चुअलाइज्ड, एक्चुअलाइज्ड मतलब होता है एक्चुअल, तो ऐसा नहीं है बेटा, यहां 5 ऑप्शन है। एक्यूज्ड आप होता है, क्या होता है बेटा, यहां एक्यूज्ड, ध्यान दीजिएगा, ये सभी लोग जानते होंगे, एक्यूज्ड ये वर्ड आता है ऑफ होता है, तो एक्यूज्ड के साथ ऑफ लगता है, तो ये भी आप जान लीजिएगा। एक्यूज्ड मतलब फाउंड गिल्टी, क्या बेटा, फाउंड गिल्टी, अपराधी होना, या फाउंड गिल्टी, उसको फाउंड किया गया गिल्टी किसमें, रॉबिंग करने के लिए बैंक को। और यहां ऑफ के बाद ये रॉबिंग इसलिए आया है कि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आता है तो वर्ब हमेशा क्या होता है, आईएनजी होता है। मैथ की देख सकते पढ़ो उसको, देखिए अगर मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा, यहां एक्यूज्ड ऑफ हो जाएगा, आंसर क्या होगा आपका, ये होगा एक्यूज्ड ऑफ। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, टीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द सोसाइटी बिकॉज दे हेल्प द न्यू जनरेशन, लुक आफ्टर, टेक आफ्टर, वॉच आउट, ब्रिंग अप, लुक डाउन। ये थोड़ा सा फ्रेजल वर्ब है, दादेगा, इसको हम आपको आगे चल के इसकी पूरी क्लास हम आपको बताएंगे, बट यहां देख लीजिए आंसर है, फ्रेजल वर्ब हैं ये जो सारे के सारे हैं, दीज आर द फ्रेजल वर्ब। क्या है ये, फ्रेजल वर्ब है, आप समझिए, ये दीज आर लुक आफ्टर, टेक आफ्टर, देखिए फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है जब किसी वर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशन दिया हो, क्या दिया हो, फ्रेजल वर्ब के बाद क्या दिया बेटा, प्रेपोजिशन। अगर किसी भी वर्ब के बाद प्रेपोजिशन दिया है तो ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसकी एक डेफिनेट मीनिंग होती है, क्या होती है, इसकी एक डेफिनेट मीनिंग होती है। टीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द सोसाइटी बिकॉज दे हेल्प द न्यू जनरेशन, बिकॉज दे हेल्प द न्यू जनरेशन,
लुक आफ्टर, लुक आफ्टर इसका मतलब होता है बेटा देखभाल करना। और यहां टेक आफ्टर का मतलब होता है ये किसी पे, जैसे कहते हैं ही टुक आफ्टर हिज फादर, अगर हम ये कहते हैं ही टुक आफ्टर हिज फादर, तो समझिए थोड़ा सा, हिज फादर, ही टुक आफ्टर हिज फादर, इसका मतलब वो अपने पिता पे गया है। जैसे कहते हैं ना हैविंग रिजेंबल, क्या होता है रिजेंबल, रिजेंबल मतलब होता है मिलता जुलता है, उसका मतलब जो है फेस या शरीर बॉडी कहते हैं उससे मिलता है। वॉच आउट का मतलब होता है, ठीक है, देखभाल करना, क्या बेटा देखभाल करना। और ब्रिंग मतलब होता है पालन पोषण करना। वॉच आउट मतलब होता है ये वॉच करना, और ब्रिंग अप मतलब होता है इसको पालन पोषण करना, क्या बेटा पालन पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं। और लुक डाउन ऑन, आन हो अपान हो इसका मतलब हेट करना, तो यहां आंसर हेट करने से तो मतलब होगा नहीं, ठीक है। अगर हम कहते हैं यहां क्या होगा टेक आफ्टर, तो ये होगा नहीं है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, लुक आफ्टर तो ये नहीं होगा। तो यहां कहता वॉच आउट, कहने का मतलब कि एवरीथिंग को वॉच कर सकें, व्हाट इज द न्यू जनरेशन को हेल्प करते हैं, न्यू जनरेशन को आईना दिखाते हैं कि वो कैसे करें, तो बिल्कुल वॉच आउट हम कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर क्या होगा ये होगा। नहीं देखिए, बी आर अफ्रेड we will not able to so much work since there is only one day left. We are afraid we will not able to over cope with, overwhelm, get along with और keep up so much work, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी देखिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, 5 ऑप्शन है। कॉप विद ये सब होते हैं सहयोग करना, गेट एलॉन्ग विद मतलब होता है साथ साथ, इसका मतलब ये बिल्कुल गेट एलॉन्ग मतलब साथ, गेट एलॉन्ग विद मतलब साथ साथ, ये होता है गेट एंजॉय, ये कोई मतलब नहीं होता है इसका। और ओवर ब्लेम से कोई मतलब नहीं है। कॉप विद मतलब होता है सहयोग करना, ठीक है। एबल टू कोमस सो मच वर्क यहां बहुत बता रहा है। अब यहां देखिए कीप अप मतलब मेंटेन करना, सो मच वर्क वी वर नॉट एबल टू कीप मेंटेन सो मच वर्क सिंस देयर इज वन लेफ्ट। ओवर मतलब खत्म, हमें नहीं लग रहा है कि हम खत्म कर पाएंगे क्योंकि एक ही दिन बचेगा, तो निश्चित तौर पे यहाँ ओवर क्या हो जाएगा बेटा, ओवर हो जाएगा। ओवर मतलब भी समझ लीजिए कि ओवर करना, खत्म करना, तो यहाँ हो जाएगा बिल्कुल ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फैक्ट दैट, ये लड़का है गोलू, एक्चुअली ये कैपिटल में होना चाहिए बेटा, गोलू लाइक्स एक्सपेंसिव कार्स वेरी मच, और विद द फैक्ट दैट ही इज अ पुअर मैन, एक्सपेंसिव कार को करता है, कंपेयर्स विथ, सूट्स विथ, डेवलप्स विथ, कन्फ्लिक्ट्स विथ, ठीक है। इसमें आपको जोड़ना है, देखिए इनमें तो विद आ गया है तो 2 बार विद आएगा नहीं, ऐसे आप छांट सकते हैं, ठीक है। द फैक्ट दैट गोलू लाइक्स एक्सपेंसिव कार्स वेरी मच, ठीक है, कंपेयर्स विद द फैक्ट दैट ही इज पुअर मैन, सूट्स, डेवलप्स, कन्फ्लिक्ट्स विद द, अगर हम ये कहते हैं कंपेयर्स नहीं आएगा, कन्फ्लिक्ट्स मतलब होता है डिफरेंसेज है, अगर हम कंपेयर्स करते हैं, सूट्स करते हैं या इसमें करते हैं, तो यहां कन्फ्लिक्ट्स लगा देंगे कि डिफरेंसेज ये है कि वो करता है, लेकिन ये है कि रियलिटी ये है कि वो क्या है बेटा एक पुअर, तो क्या हो जाएगा कन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इट इज अ वेरी बैड हैबिट ऑफ अ पर्सन टू व्हेन ही इज क्रॉसिंग द स्ट्रीट, it is a very bad habit for a person to when he is crossing the street, एक स्ट्रीट को क्रॉस कर रहा होता है तो वहां स्ट्रगल करता है, इंक्वायर करता है, बैड हैबिट होती है, फेच करता है, फियर दिखाता है, ठीक है। तो हेजिटेट, फेच और फियर,
देखिए स्ट्रगल से तो कोई मतलब ही नहीं, पहले उन ऑप्शन को देखिए। इंक्वायर तो भाई ये तो स्वाभाविक, इसमें कौन सी बैड हैबिट अगर किसी को नहीं है। हेजिटेट, हाँ आप हेजिटेट क्यों कर रहे हैं, फेच ये नहीं होगा। फियर क्रॉस करने में तो मतलब ही नहीं है, तो क्या होगा, इट इज वेरी बैड हैबिट ऑफ अ पर्सन टू हेजिटेट व्हेन ही इज क्रॉसिंग द रोड। क्या होगा कि आगे जाए ना, आगे स्ट्रीट को क्रॉस कर रहे हो तो यहाँ हेजिटेट होता है कि आप जाओ, आप कभी रोड क्रॉस करते समय आगे पीछे जाते हैं, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, तुर्की एंड इराक शुड देयर फ्रेंडली रिलेशन इन स्पाइट ऑफ सम डिस्प्यूट विद यूएसए। यहां देखिए, शुड स्टार्ट, शुड मेंटेन, इन्वेस्टिगेट, इनहेरिट, इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है इरादा, तो ये होगा नहीं, इनहेरिट से मतलब ही नहीं है, इन्वेस्टिगेट जांच पड़ताल नहीं होगी। तो अगर हम कहते हैं टर्की एंड इराक शुड देयर फ्रेंडली रिलेशनशिप इन स्पाइट ऑफ सम डिस्प्यूट विद द यूएसए, जो यूएसए से उसका कुछ डिस्प्यूट है उसको वो क्या करे, मेंटेन करे। शुड स्टार्ट देयर फ्रेंडली रिलेशन, या मेंटेन, यहां स्टार्ट नहीं होता है, मेंटेन करे, जो भी कमियां हैं उसको पूरा करे। तो बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिएगा। If we hadn't for the journey on time, ठीक है, we should not here yet। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए सेटल डाउन, सेटल डाउन ये बिल्कुल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। सेट इन का मतलब होता है टू इस्टेब्लिश, क्या होता है बेटा, इस्टेब्लिश, ध्यान दीजिएगा, ये इस्टेब्लिश करना। सेट ओवर का मतलब होता है समाप्त से करना, क्या बेटा, समाप्त करना। सेटअप स्टार्ट करना, सेट आउट शुरू करना। तो ध्यान दीजिएगा ये जो होगा बेटा यहां सेट आउट, इफ वी hadn't set out for the journey on time we should not hear it, हम यहां नहीं होते, तो यहां क्या होगा बेटा, किसी यात्रा पर निकला। ये जो होते हैं ना, सेट आउट, सेट अप, सेटल डाउन, ये सेट इन, सेट ओवर, तो यहां हम यूज कर लेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन, क्या हो जाएगा यहां, सेट आउट। तो सेटअप, जैसे हम कोई बिजनेस, आई सेट इन अ बिग एम्पायर, मतलब मैंने एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया, तो कहने का मतलब है कि शुरू इस्टेब्लिश करना, तो यहां सेट इन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैव यू हर्ड द COR होल्डिंग वाज बाई टरकाम। ये एक्चुअली क्वेश्चन वहां से है, थोड़ा सा द हिंदू से है, तो डजेंट मैटर। टेकन, टेकन डाउन, टेकन डाउन, और यहां टेकन ऑफ या केप्ट ओवर। बिल्कुल देखिएगा, जैसे हाँ बिल्कुल आप देखिए आंसर देखिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, जो भी कंफ्यूजन है वो सब हमारे मन में है, किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हैव यू हर्ड दैट COR होल्डिंग वाज बाई, देखिए एक्चुअली क्या होता है यहां, टेकन अप, टेकन डाउन। टेक अप मतलब है टेक डाउन, और टेक ओवर और टेकन ऑफ, टुक ऑफ, ये एक्चुअली ऐसे हम आपसे बता देते हैं, ये थर्ड फॉर्म है, टेक ऑफ। जैसे टेक ऑफ योर शूज, उतारना भी होता है, और टेक ऑफ यहाँ OFF, इसका मतलब होता है उतारना, और या हम कह सकते हैं रिमूव करना। क्या होता है बेटा, रिमूव करना, तो ये रिमूव करना ये मतलब नहीं होगा। और एक होता है टेक अप, टेक अप होता है, उसी से टेकन अप बना है। टेक डाउन ये दोनों से रिलेवेंट नहीं है। और टेक ओवर मतलब होता है किसी को अपने कब्जे में लेना या चार्ज में लेना। जैसे कभी कभी क्या होती है, छोटी कंपनियों को बड़ी कंपनियां टेक ओवर कर लेती हैं, अपने अंदर ले लेती हैं। तो यहां जो होगा, हैव यू हर्ड द COR होल्डिंग बाई टरकाम, इसको क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया, टेक ओवर। तो यहां क्या हो जाएगा आंसर, टेकन ओवर। क्या हो जाएगा आंसर, बिल्कुल देख लीजिएगा, यहां टेकन ओवर हो जाएगा। मैं बहुत सारी चीजें अभी बताऊंगा कि एक्चुअली ये जो वर्ड्स हैं आगे चल के मैं इसको पढ़ाऊंगा, और बहुत क्लियरली ये फ्रेजल वर्ब होते हैं। फ्रेजल वर्ब में इनकी एक पर्टिकुलर मीनिंग होती है,
ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये चीजें मैं आपसे थोड़ा सा और भी बता दूं। जैसे अगर हम ये कहते हैं, जैसे अगर हम कहते हैं यू कैन नॉट, यहां दिया है कम बाई, ये समझिए, ये थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मोहन डिसाइडेड टू हिच टेंट एज ही डिडंट वांट वार एनी मोर। ठीक है, फाइट बिन विड्रॉ डील विद एन स्प्रेड। अब यहां देखिए, इनमें से पांचों में से आपको एक ऑप्शन भरना है। जैसे मैंने कहा फ्रेजल वर्ब। यहां देखिए फ्रेजल वर्ब क्या होता है, बहुत प्यारा सा होता है फ्रेजल वर्ब। जब किसी वर्ब के बाद ये प्रेपोजिशन हो जाती है, क्या हो जाती है, प्रेपोजिशन आ जाती है। ध्यान दीजिएगा, जब किसी फ्रेजल वर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशन आ जाए, देखिए बेटा, मैं आपको इसीलिए कहता हूं कि आप लॉजिकली अगर सोचेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने आपसे कहा, ध्यान दीजिएगा, कि फ्रेजल वर्ब क्या होती है, वर्ब के बाद प्रेपोजिशन होता है। क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। तो ये जो प्रेपोजिशन, ये दोनों को ज्वाइन वेंचर, जरूरी नहीं कि वर्ब के अनुसार इनकी मीनिंग एक फिक्स हो जाती है, इनकी एक पर्टिकुलर मीनिंग हो जाती है। जैसे अगर मैंने आपसे कहा, मैं पिछले क्वेश्चन को चर्चा कर रहा हूं, आई, या आई नहीं यू, यहां देखिए बेटा, यू कैन नॉट कम बाई दिस बुक। यू कैन नॉट कम बाई, अब कम के बाद यहां क्या है, प्रपोजिशन है। कम क्या है, वर्ब है, ये देखिए वर्ब है, और यहां क्या है, ये प्रपोजिशन है। अब इसको अगर अंडरलाइन कर दिया गया है कम बाई को, और चार यहां मीनिंग पूछ लिए जाएं, ध्यान दीजिएगा, यहां चार मीनिंग पूछ लिए जाएं, इसके चार मीनिंग दिए रहे हैं। कम बाई का मतलब गेट, यहां क्या, गेट, यहां दिया है रीड, यहां क्या दिया है, एक्सप्लेन। अब यहां देखिए अंडरस्टैंड, ये बेटा एक डेफिनिट होते हैं, इस पे बहुत स्ट्रेटजी के साथ हम आएंगे। अंडरस्टैंड, अब मान लीजिए यहां दिया है यू कैन नॉट कम बाय दिस बुक। ठीक है, यू कैन नॉट कम बाय दिस बुक। अब कम बाय के नीचे क्या दिया है, अंडरलाइन, यहां ऑप्शन दिया है गेट, क्या दिया है, गेट, गेट दिया है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा मैंने अगर कहा गेट दिया है और गेट दिया है, इसको रिप्लेस करने के गेट लगाएंगे, या अगर हम ये कह सकते हैं बेटा ये रीड दिया है, क्या दिया है, रीड, ध्यान दीजिएगा, क्या दिया है, रीड, एक्सप्लेन, अंडरस्टैंड। तो जिसको भी सेट करोगे बेटा ना, वही एक मीनिंग देने लगती है। जैसे यहां आप सेट करोगे, गेट भी आपको मीनिंग देगी, ठीक है, रेड भी मीनिंग देगा, एक्सप्लेन भी मीनिंग देगा, और अंडरस्टैंड भी मीनिंग देगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मीनिंग सभी देंगे तो किसी को एक्सप्लेन अच्छा लगेगा, किसी को अंडरस्टैंड अच्छा लगेगा, किसी को रेड अच्छा लगेगा, किसी को गेट अच्छा लगेगा। तो ये जो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं बेटा, ये हमेशा दुखदाई होते हैं। तो ये जो फ्रेजल वर्ब है, इसको हम बिल्कुल आपको बताएंगे, एक एक चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। तो कम बाई का मतलब होता है टू गेट, यहां गेट, गेट मतलब उसका होता है प्राप्त करना, क्या होता है, प्राप्त करना। तो यहां देखिए ज्यादा करके बच्चे अंडरस्टैंड, देखें बुक लगा है, इसको समझ नहीं पाएंगे, इससे एक्सप्लेन में इसको रीड नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ गेट होगा। तो जो फ्रेजल वर्ब होते हैं, किसकी मीनिंग होती है, इसकी हम आपको लिस्ट देंगे, समझाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आया तो आप इसको देख लीजिए, क्या हो जाएगा, फाइट। अब इस क्वेश्चन में मोहन डिसाइडेड टू, ठीक है, टू हिच टेंट एज ही डिडंट वांट मोर एनी मोर। अब वो आगे कोई वार नहीं चाहता है, ध्यान देगा, अगर एनी मोर उसको नहीं है तो इसका मतलब है जब वो टेंट रिमूव करने की बात करेगा तो वो आगे वार नहीं चाहता तो हटाएगा।
हाइड करेगा यहां तो कोई मतलब ही नहीं है, बिन से कोई मतलब नहीं है जब वो पीछे हटने को वार ही नहीं चाहता है। डील विद होता है ना, तो ध्यान दीजिएगा अगर हम ये कहते हैं डील विद, ठीक है, डील विद समबडी होता है, यहां समबडी होना चाहिए, ठीक है, इसके बाद पर्सन होना चाहिए। तो जो हम डील करते हैं, व्यापार उनसे करते हैं जिनसे तोते हैं, तो ये डील विद नहीं होगा। स्प्रेड मतलब फैलाना, तो फैलाने से नहीं कर रहे हैं बल्कि हम क्या कर रहे हैं, डिसाइडेड टू विड्रॉ। और एक चीज जान लीजिएगा, कुछ ऐसे वर्ब जैसे डिसाइड है, इनके बाद हमेशा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इसको पीछे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में आई हैव डिस्कस्ड, बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने डिस्कस कर लिया था, और आई थिंक इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चंस हैं इस प्रकार के हैं, ठीक है। वी सा आवर टीचर टू एन एडल्ट ऑडियंस अबाउट द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। हमने देखिए, वी सॉ आवर टीचर टू ऑन एडल्ट, ठीक है, ऑडियंस अबाउट द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, मीटिंग, टॉकिंग, परसुएडिंग, कन्विंसिंग एंड इंटरेक्टिंग। जल्दी से देखिए क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान देगा। We saw our teacher to an adult audience about the effect of drugs. About the effect of drugs. देखिए एक्चुअली क्या है, मीटिंग, टॉकिंग, परसुएडिंग, कन्विंसिंग और इंटरेक्टिंग। अब इन पांचों में से आपको यूज करना है, ठीक है। देखिए सबकी मीनिंग मोर आर लेस सबकी सेम आती है। क्या आती है? मोर आर लेस सभी की मीनिंग सेम होती है। तो इसमें मीट एक ऐसा वर्ब है, टॉक है। क्या बेटा? टॉक। ध्यान दीजिएगा ये वर्ब है, ध्यान दीजिएगा। टॉक के बाद टू भी आता है और टॉक के बाद प्रेपोशन भी आता है। जब भी टॉक वर्ड आएगा, ध्यान दीजिएगा, टॉक अगर वर्ब आएगा तो कभी टॉक के साथ आप भी होता है, कभी टॉक के साथ अबाउट भी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये टॉक ऑफ और टॉक अबाउट, इनकी दोनों की मीनिंग सेम होती है। इनकी मीनिंग दोनों की सेम होती है, यूजेज भी दोनों का सेम होता है। लेकिन यहां क्या दिया हो? एस टी एच। एस टी एच मतलब समथिंग इनके बाद। आई एम टॉकिंग अबाउट योर लॉस। जैसे अगर हम कहते हैं आई एम, ध्यान दीजिएगा, टॉकिंग, आई एम टॉकिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट योर लॉस। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा आई एम टॉकिंग अबाउट योर लॉस, आई एम टॉकिंग अबाउट योर लॉस, बहुत प्यारा सा समझिएगा। तो यहां योर लॉस क्या है बेटा? ये एस टी एच है, एस टी एच है, ये समथिंग है। आई एम टॉकिंग अबाउट योर लॉस, ध्यान दीजिएगा, ये समथिंग है, तो यहां क्या आएगा? अबाउट आएगा। दिस इज टॉक ऑफ टाउन। जैसे अगर बोलते हैं दिस इज द टॉक ऑफ टाउन, ये अब टॉक ऑफ टाउन ये बेटा चर्चा का विषय है। तो ये चीजें करें तो ध्यान दीजिएगा, अगर टू आता है यहां देखिए टॉक के साथ, अब ये तो दोनों क्लियर हो गए हैं, ये प्रेपोशन लेंगे। टॉक टू तब आएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन देखिए, टॉक टू तब आएगा, देखिए इफ टॉकिंग टॉक टू, टॉक टू तब आता है बेटा, बिल्कुल क्लियर देखिएगा,
जब यहां कोई एसबी दिया है, एसबी मतलब पर्सन दिया हो, क्या दिया हो, पर्सन। अगर यहां पर्सन दिया है तब हम टू यूज करेंगे, लेकिन यहां वर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये टॉक हमेशा वर्ब होना चाहिए। तो अब ऐसे देख लो, यहां टू एन एडल्ट ऑडियंस, क्या बेटा, ऑडियंस। तो यहां देखिए ये पर्सन है, ये क्या बेटा, ये पर्सन है, ध्यान दीजिएगा क्या है, ये पर्सन है। तो ध्यान दीजिएगा ये अगर पर्सन है, अगर ये पर्सन है, क्या बेटा, ये पर्सन है, तो निश्चित तौर पे ये पर्सन है, तो यहां क्या हो जाएगा, टॉक होगा। क्या हो जाएगा, इनसे क्या हो जाएगा, इसके टू के पहले क्या होना चाहिए, टॉक होना चाहिए। बाकी मीट, परसुएड, कन्विंस और इंटरेक्ट के साथ टू का यूज नहीं होता है। तो ये लॉजिकली आप यहां से क्या लेंगे बेटा, टॉकिंग ले लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू, देखिए, इट इज वेरी क्रूशियल दैट गोलू हिज फॉल्ट्स। जल्दी से जल्दी आप लोग इसका आंसर बताएं, कमेंट करके बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल दैट गोलू हिज फॉल्ट्स रियलाइज टू रियलाइज, रियलाइजिंग एंड रियलाइज्ड, ये बताना है। इट इज वेरी क्रूशियल दैट गोलू हिज फॉल्ट्स रियलाइज टू रियलाइज, रियलाइजिंग एंड रियलाइज्ड, इसमें से आपको आंसर बताने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, किसी को टू रियलाइज लगेगा, किसी को रियलाइजिंग लगेगा, किसी को रियलाइज्ड लगेगा और किसी को रियलाइज लगेगा। यहां आंसर क्या होगा, रियलाइज। क्या होगा, ऐसा क्यों, ये बहुत प्यारा सा कंसेप्ट समझ लीजिए। अगर हमने कहा कभी भी इट इज आ जाए, क्या आ जाए, इट इज, और इस इट इज के बाद यहां इंपॉर्टेंट आता है, क्या आता है, इंपॉर्टेंट आता है, नेसेसरी आता है, क्या आता है, नेसेसरी, मैंडेटरी आता है, मैंडेटरी आता है, क्रूशियल आता है, क्या आता है, क्रूशियल आता है। ठीक है, ये अगर हम कहते हैं ऐसे वर्ड अगर आ जाएं, इंपॉर्टेंट आता है, मैंडेटरी आता है, नेसेसरी आता है, ठीक है। अब इनके जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा, अगर यहां टू आता है, ध्यान दीजिएगा यहां टू आएगा तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ये सभी हमारे दिल दिमाग में बसा हुआ, तो इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अगर टू ना दे के दैट दिया हो, दैट के बाद यहां यस भी होगा, क्या होगा बेटा, यस भी मतलब पर्सन होगा। क्या होगा, यहां पर्सन होगा, तो इस पर्सन के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। यहां टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, यहां इसको हम बोलते हैं बेस फॉर्म। क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म। यहां हो जाएगा बेस फॉर्म। अगर मैंने कहा इट इज इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, मैंडेटरी, क्रूशियल, अगर ये वर्ड्स आते हैं तो बिल्कुल देखिएगा कोई भी कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगी, आप समझिए। ठीक है, तो ये आपको कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, एकदम बिल्कुल क्लियर, देख लीजिए। ठीक है, तो यहां अगर हम ये देखते हैं इट इज नेसेसरी अबाउट दिस भी, तो कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हमें ये देखेंगे दैट आया है ना, दैट के बाद गोलू, गोलू किस में हो गया, ये समबडी में हो गया, गोलू पर्सन है, तो यहां हमेशा बेस फॉर्म आएगा। बेस फॉर्म क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ये। लेकिन अगर हम ये कहते हैं इट इज वेरी क्रूशियल हो जाता, और यहां दैट गोलू ना देके क्या होता है, टू, क्या होता है बेटा, टू, तो यहां हो जाता है बेटा टू रियलाइज हो जाता है, क्या हो जाता है, टू रियलाइज। ऐसे आप सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कांग्रेस पार्टी इज डिमांडिंग दैट मोदी हिज पोस्ट, बराबर राहुल गांधी कहते हैं
ये सूट बूट की सरकार है, ठीक है, कहते हैं ना ये सूट बूट की सरकार, इनको ये इंडस्ट्रियलिस्ट की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है, मोदी को रिजाइन दे देना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा यहां क्या होगा, द कांग्रेस पार्टी इज डिमांडिंग दैट मोदी हिज पोस्ट रिजाइन टू रिजाइनिंग, ठीक है, और रिजाइंड। तो ध्यान दीजिएगा इसमें से क्या होगा, एक चीज मैंने आपसे बताया था, अगर कभी भी ये चीजें आप समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, अगर कभी भी रिक्वेस्ट आता है, क्या आता है, रिक्वेस्ट, और क्या आता है, एडवाइज्ड, और क्या आता है, कमांड, और क्या आता है, आर्डर, और क्या आता है, कंपेल, और इसके जस्ट अगर हमने कहा एडवाइज, कंपेल, आर्डर, अगर ये आते हैं तो ध्यान दीजिएगा अगर ये आ गए, ठीक है, इनके बाद यस भी दिया गया हो पर्सन, यहां टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, क्या आता है, लेकिन अगर यस भी यही चीजें दी गई हो, ध्यान दीजिएगा यही चीजें दी गई हो, अगर यस भी यहां नहीं दिया गया हो, ये यस भी यहां नहीं दिया गया हो, तो क्या लगेगा, निश्चित तौर पे यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, बल्कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा, यहां जान लीजिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा, क्या लग जाएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, आईएनजी, थोड़ा सा ऐसे लिख जा रहा है ना, आईएनजी। तो निश्चित तौर पे यहां क्या होगा, अब यहां यस भी आए, ये हो जाए, और तीसरा ये चीजें मैंने आपको बता दिया, एक और देखिए तीसरा, अगर यही दिए रहें, यही वर्ब जो मैं बता रहा हूं यही दिए रहें, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर ये दिया रहे और ये वर्ब हैं, बहुत प्यार से समझिएगा, और यहां दैट दिया रहे, क्या दिया रहे, दैट, दैट के बाद यहां कोई भी पर्सन दिया रहे, यस बी, दैट के बाद कोई पर्सन दिया रहेगा, और निश्चित तौर पे यहां दैट दिया जाए तो यहां बेस फॉर्म आएगा, क्या आएगा, बेस फॉर्म, इसका मतलब वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म। यहां देखिए द कांग्रेस पार्टी इज डिमांडिंग दैट, यहां देखिए दैट आ गया, अब यहां मोदी आ गए, तो मोदी किस में आ गए, समबडी में, तो इसके बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहां है, रिजाइन, तो आंसर क्या हो जाएगा, रिजाइन। थोड़ा सा मार्कर प्रॉब्लम कर रहा है, अभी मैं देख रहा हूं। देखिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आप देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए, यूज्ड सी फूड एट नाइट, यहां देखिए ये क्वेश्चन मार्क है, अब यहां आपको देना है टू कुक, कुकिंग, कुक एंड टू बी कुक्ड, ध्यान दीजिएगा इन्हीं चारों में से एक आंसर होगा, बहुत प्यारा सा एक आंसर होगा, यूड सी फूड एट लेट नाइट। अगर मैं आपसे कहूं टू कुक, कुकिंग, कुक एंड टू बी कुक्ड, अगर ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं तो ध्यान दीजिएगा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और हाउ वी कैन क्लासिफाइड द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, टू कुक होगा, कुकिंग होगा, कुक होगा, या टू बी कुक्ड होगा, तो बहुत सटीक आप देखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा अगर मैंने आपसे ये कहा, ठीक है, यहां कुक होगा, एक्चुअली क्या है, जो यूज्ड वर्ड होता है, ध्यान दीजिएगा, एक यूज टू देखते हैं, ये बेटा पूरे इंग्लिश में ये मोडाल्स के रूप में भी यूज होते हैं और वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं, किसके रूप में, वर्ब के रूप में, मोडाल्स के रूप में होंगे
तो यहां देखिए यूज्ड, ठीक है। अगर यहां सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट के बाद अगर मोडाल्स के रूप में होंगे तो इनके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्या आएगा? ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब यहाँ यूज्ड हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया गया है। तो किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुक। लेकिन अगर हम ये कहते हैं आई यूज्ड टू गो देयर, यहां जो यूज्ड है ये बेटा ये टू लिया है, लेकिन यहां क्वेश्चन मार्क नहीं है बेटा, ये वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं, मोडाल्स के रूप में। तो यहां जब भी किसी भी अगर ऐसा दिया है यूज्ड, यूज्ड के बाद कोई एनपी आता है, क्या आता है? एनपी। तो इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, लेकिन इसी सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा कोई क्वेश्चन मार्क दिया हो। बिल्कुल देखिए, नेक्स्ट होते हैं। हाँ बिल्कुल देखिएगा, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको, एक एक चीजों को आप समझ लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम उसको और भी डिटेल में इसको हम समझा रहे हैं, आप देखिए। आई एम यूज टू विद लेफ्ट हैंड, राइट, राइटिंग, हैव रिटन एंड बी राइटिंग। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आई एम यूज टू विथ लेफ्ट हैंड, राइट, राइटिंग, हैव रिटन, ध्यान दीजिएगा, राइट, राइटिंग, हैव रिटन एंड बी राइटिंग, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान ध्यान दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको देखिए यहां, अब यहां देखिए आंसर क्या होगा? राइटिंग होगा, ध्यान दीजिएगा, राइटिंग होगा। अब अगर हम थोड़ा सा यूज टू के बारे में बता दें, अभी मैंने आपको बताया था यूज टू जो है ये वर्ब भी है और मोडाल्स भी है, ध्यान दीजिएगा। ये वर्ब भी है, मोडाल्स है, दोनों होते हैं। इसको सेमी मोडाल्स बोलते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। अगर यहां कोई सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद यहां यूज टू आया है, क्या है? यूज टू, तो यहां हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। लेकिन यहां सब्जेक्ट में कोई एनपी होगा, क्या? कोई एनपी नाउन प्रोनाउन होगा, और नाउन प्रोनाउन में ये पर्सन होगा। क्या होगा? ये पर्सन होगा। दूसरा मैं आपको बता देता हूं, अगर ये सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद यहां जान लीजिएगा इज, एम, आर, सब्जेक्ट गेट, यहां क्या हो? गेट हो। यहां क्या हो? बिकम हो। अगर मैंने कहा सब्जेक्ट इज, एम, आर, गेट, बिकम आया हो, इसके जस्ट बाद यूज टू आया हो, क्या है? यूज टू। यहां वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा, यहां वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रखते हैं। ये जो यूज टू है बेटा मोडाल्स की काम नहीं करेगा, ये एडजेक्टिव का काम करता है। और तीसरा यहां सब्जेक्ट क्या होगा? कोई पर्सन होगा। क्या होगा? कोई पर्सन होगा। तीसरा, अगर मैंने आपसे बताया कि अगर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद यहां इज आया हो, या वाज आया हो, या बर आया हो, या आर आया हो, ये आर है बेटा, इसके जस्ट बाद यहां यूज टू दिया हो, और इसके बाद अगर यहां वर्ब आता है तो वो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। क्या होगा? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहां जो यूज टू आएगा ये वर्ब की तरह आएगा, और ये पैसिव वॉइस में होगा। किस में होगा? पैसिव वॉइस में। यहां देखिए किस में होगा बेटा? ये पैसिव वॉइस में होगा। और यहां जो सब्जेक्ट ना वो एस टी एच होगा। क्या होगा? एस टी एच, कोई थिंग होगा।
और चौथा मैंने यहां भी बताया था ऊपर, अगर यहां यूज्ड आ जाए, क्या आ जाए, यूज्ड, और इस यूज्ड के बाद यहां सब्जेक्ट दिया रहे, क्या सब्जेक्ट दिया रहे, और सब्जेक्ट हमेशा क्या हो, वो सब्जेक्ट हमेशा क्या हो, पर्सन हो, क्या हो, पर्सन हो, यहां हमेशा बी वन आएगा, क्या आएगा, बी वन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और यहां क्वेश्चन